नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो साथियों, वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? इसका ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन और ऑप्शन डी है अजात शत्रु। तो साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरसिंह वर्मन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजरी सेना निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों, वानर सेना और मंजरी सेना जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों, विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय जो है आपका आनंदपुर साहिब में स्थित है। कहाँ? आनंदपुर साहिब में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है 1565 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1567 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी। तो साथियों, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1540 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली निम्नलिखित में से किस राज्य के फसलों का त्योहार है? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ है। तो साथियों, हरेली जो है आपका ये है छत्तीसगढ़ राज्य का एक फसलों का त्योहार है। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। और साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा या फिर ऑप्शन डी है विधानसभा? तो साथियों, पॉपुलर चैम्बर जो है आपका लोकसभा को कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष
किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई, 27 जुलाई, 10 मार्च या फिर ऑप्शन डी है 14 अप्रैल। तो साथियों, आपसे विश्व प्रकृति दिवस पूछा जा रहा है, तो विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों, यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो साथियों, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में जो है आपका कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो साथियों, यह आपका कौन सा है? तो प्यारे साथियों, यह आपका सतपुड़ा श्रेणी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो साथियों, आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्नियर को। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, बर्नियर, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आपका ऑप्शन है रावी नदी, कावेरी नदी, सोंग नदी या फिर ऑप्शन डी है चेनाब नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो साथियों, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है, एक लोकप्रिय कला का रूप है? कहाँ का है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1984 में, 1982 में, 1976 या फिर 1967 है। तो साथियों, आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1984 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, यह आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से कौन हड़प्पीयपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? देसलपुर, हुलास, आलमगीर या फिर मांडी? तो साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन हड़प्पीयपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो साथियों, यह आपका देसलपुर है। राइट आंसर ऑप्शन देसलपुर। साथियों, देसलपुर कहाँ है? तो प्यारे साथियों, यह आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है आपका कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था?
तो साथियों कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। किसने? जॉब चारनाक ने। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि 9 डिग्री चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है? तो साथियों यह आपका कवारत्ती और मिनीकाय के बीच में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवारत्ती और मिनीकाय के बीच में। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि जियात रंग आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या फिर पंजाब। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर में। जियात रंग आंदोलन जो है आपका मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कौन थे? तो साथियों यह आपका जीबी मावलंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। कोको त्रिभुज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इथोपिया, ईरान, नॉर्वे या फिर घाना। तो साथियों कोको त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है? तो साथियों यह आपका घाना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घाना में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो आपसे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश पूछा जा रहा है। तो साथियों यह आपका कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? तो साथियों यह आपका ओटावा है। क्या? ओटावा। और ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों ओटावा जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों असम राज्य का कौन सा एक उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों यह आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, लखनऊ में, न्यूयॉर्क में या फिर कोच्चि में। तो साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने वाली खाड़ी जो है आपका मन्नार की खाड़ी है। तो प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जे.एम. कीन्स को माना जाता है। किसको? जे.एम. कीन्स को। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आपका जी.बी. कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी.बी. कृपलानी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है घनानंद, महापद्यनंद, अशोक या फिर कनिष्क। तो साथियों नंद वंश का अंतिम शासक जो है आपका कौन था? तो घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
तो साथियों यह आपका मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1483 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आपको बताना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो 1519 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1519 ईस्वी में। ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बरेली में, काशी में, इलाहाबाद में या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो साथियों ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो है आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो साथियों हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, अटाकामा खाई, मरियाना खाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जावा खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है आपका जावा खाई है। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को। तो साथियों सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड को। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, दून घाटी या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो साथियों किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कश्मीर घाटी। सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो साथियों सेवराय पहाड़ियां जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों यह आपका मालवा का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मालवा का पठार है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? पायन, ओंगोल, कोरोमंडल या फिर ऑप्शन डी है मालाबार है। तो साथियों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट जो है कोरोमंडल कहलाता है। क्या? कोरोमंडल। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी, राकापोसी, सागरमाथा या फिर केटू श्रेणी। तो साथियों काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो प्यारे साथियों यह आपका कृष्णागिरी था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णागिरी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, हिमालय श्रेणी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नंगा पर्वत चोटी जो है आपका किस श्रेणी में स्थित है। तो ये 51 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क के रूप में है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।